अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आपके रूबरू हूँ। आइए शायरी सीखते हैं में आज हम लोग जानेंगे कि आज़ाद नज़्म कैसे लिखी जाती है। यकीनन ये वीडियो आपके काम की होगी, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लें कि अगर हम तख्ती करते हैं तो उसमें नून गुन्ना हे का शुमार नहीं होता, यानी नून गुन्ना और दुचश्मी हे का शुमार नहीं होता। उसी तरह मद और हमज़ा को अलग अलग हर्फ माना जाता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज़ाद शायरी में, आज़ाद नज़्म में फ़ेलन पर कोई नज़्म कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ देख लें, फ़ेलन, फ़े दो, लन दो, यानी वो हर्फ जो किसी के साथ जुड़ता है उसमें दो निशान हम लगाते हैं। वो या तो दो निशान यानी डैश की तरह भी लगाया जा सकता है, या फिर दो नीचे लिख दें ऐसे भी लगाया जा सकता है, जिसके बारे में पिछली वीडियो में आपको बताया जा चुका है। तो इसके बारे में आप जान लें, फ़ेलन वज़न पर कौन कौन से अल्फाज आते हैं। तो आजा, तुमसा, कैसा, अच्छा, मेरा, सौदा, धड़कन, जादू, क़िस्सा, वाजिब, आका, मैंने, कब से, आओ, प्यारा, सावन, ये सब हैं जो फ़ेलन के वज़न पर हैं। आपने देखा आ जा, तो मैंने एक तरफ लिख दिया है कि मद भी एक अलग हर्फ माना गया है। तो अलिफ और मद यानी दो हरूफ यहाँ हैं और जा में दो हरूफ हैं, यानी दो दो हो गया। तुम सा, ये तो क्लियर है। उसी तरह धड़कन, तो धड़कन में दुचश्मी है का इस्तेमाल हुआ है, तो ऊपर मैंने बता दिया है कि दुचश्मी है का शुमार नहीं किया जाता। अब देखें, मैंने फ़ेलन वज़न पे कुछ लिखना चाहा है, तो इसका कायदा ये है, अगर आप आज़ाद नज़्म लिख रहे हैं तो इसमें फ़ेलन 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 ये 4 बार भी हो सकता है, 1 बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जितना आगे बढ़ा दें। तो वो मैंने बताने की कोशिश की है। फ़ेलन फ़ेलन, उसके बाद 3 है, कहीं पर फ़े भी है, जैसे चौथे लाइन में आप देख रहे हैं फ़ेलन फ़े। 5वें लाइन में मैंने फ़ेलन 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 को 7 बार लिखा है। और छठे लाइन में आप देख रहे हैं फ़ेलन फ़ेलन फ़े, यानी आप लाइन को बड़ी भी बना सकते हैं, छोटी भी बना सकते हैं, लेकिन शर्त है कि सभी में फ़ेलन आना चाहिए। लन अगर छूट भी जाए तो कम से कम फ़े आनी चाहिए। तो यहाँ देखें, मैंने जो बनाया ये सिर्फ़ एक तुकबंदी है। फ़ेलन 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 फ़ेलन, आया बादल, छाया बादल, फ़ेलन फ़ेलन, प्यारा बादल। उसके बाद फ़ेलन 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 फ़ेलन, गर्मी से थे बेकल बेकल। उसके बाद फ़ेलन 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 फ़ेलन, दुनिया सारी सहरा जंगल। फ़ेलन फ़ेलन, हमने तुमने, फ़ेलन फ़ेलन, रब से मांगी, फ़ेलन फ़ेलन, उसकी रहमत। फिर है फ़ेलन फ़ेलन यानी बादल। तो आपने देखा यहाँ पर फ़ेलन फ़ेलन को इस्तेमाल करके मैंने कुछ लिखा, आप भी बिल्कुल इसी तरह लिख सकते हैं। बस अब यहाँ देखें कि अक्सर होने वाली गलतियाँ, मेरे पास भी बहुत सारी गज़लें आती हैं, नज़्में आती हैं, उसमें इतने खूबसूरत खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए होते हैं जिनको काटना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इस बात को आप अच्छी तरह जान लें कि हर बहर में हर लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अगर आप शायरी कर रहे हैं और शायरी का शौक़ है तो आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा होना चाहिए, यानी अगर एक लफ्ज़ वहाँ पर सेट नहीं कर रहा है तो उसी तरह का दूसरा लफ्ज़ आप अपने जहन में लाएं, उसको सेट कर दें। जैसे यहाँ मैंने कहा कि फ़ेलन के वज़न में अगर आपने दायरा इस्तेमाल किया है तो दायरा इस्तेमाल नहीं होगा, अखलाक इस्तेमाल नहीं होगा, नुमाइश इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इसके बदले आपको कोई दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये शर्त होती है किसी भी बहर की कि हर बहर में हर लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता है। आप बहुत खूबसूरत वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका ध्यान रखें कि सब अल्फाज इस पर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।